स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मजाद है। मेरा नाम तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम रिएक्ट करेंगे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कौन सा ज्यादा है बेहतर। गेट सेट फ्लाई का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ कह सकेंगे। बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से और एक्सप्लेन करके ये बताते हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। लो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा ये फैक्ट सुनो। हर साल इंडिया से लगभग 14,000 स्टूडेंट्स पीएचडी की डिग्री करके निकलते हैं। और वहीं पाकिस्तान से हर साल 2,000 लोग पीएचडी की डिग्री करके। ठीक है यार, ठीक है, छोटा मुल्क है, एजुकेशन सेक्टर में इंडिया 35th रैंक पे आता है और वहीं पाकिस्तान 164। अबे तो एंड में ही है। और दोनों देशों की लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है, जैसे कि इंडिया की है 77.7 और पाकिस्तान की है 59.1। कम है, लेकिन फ्रेंड्स, जब हमारे इन दोनों देशों की ओवरऑल प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट्स अच्छी है, जब दोनों के दोनों देश अच्छे तरीके से डेवलप भी हो रहे हैं, फिर भी हम एजुकेशन में पीछे क्यों लैग कर रहे हैं? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो इन दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम्स को आगे नहीं आने दे रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के स्कूल्स में होने वाले टेरर अटैक्स है, या फिर वो दोनों देशों के आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम्स है? ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ के टीचर्स में है या हमारे यहाँ के पेरेंट्स की सोच में है? वेल, ये सभी कुछ इसी में ही पता लगेगा भाई। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखना एंड लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन नंबर 1 इंडिविजुअलिटी। अब फ्रेंड्स, ये है इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो बच्चे स्कूल्स में प्रेजेंट टीचर करते हुए सुनाई देने चाहिए, वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली ये बात है, मजदूरी करते हुए ये बात है दोनों मुल्कों। ये मैं ऐसे ही भावुक होकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसका आंकड़ा हमें खुद NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने दिया है। उनके मुताबिक पूरे इंडियन पॉपुलेशन में 2.3% छोटे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कभी भी स्कूल में दर्शन नहीं दिए, और वैसे ही पाकिस्तान में 10.2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कभी स्कूल नहीं। अंदाजा लगा पाकिस्तान कितना पीछे है, स्कूल भेजा नहीं गया। और अब एज यू कैन इमेजिन, अगर युवा पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो सीधी भाषा में देश की तो घंटी बज जाएगी। बिल्कुल, हर देश को तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ही चाहिए, किसी को भी लेबर्स नहीं चाहिए। और इन्हीं सारे पोस्टों को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों देशों की गवर्नमेंट ने अपना अपना ऐसा खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम बनाया जहां बच्चे का कोई भी टैलेंट इज इक्वल टू टट्टी, लेकिन सिर्फ बच्चे के रिजल्ट में 90% लिखना चाहिए। हाँ? अगर बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ तो बच्चा टैलेंटेड है, और अगर एवरेज मार्क्स लाया तो लेबर या वर्कर कैटेगरी में ज्यादा फिट है। मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, बल्कि राजगद्दी तो हमारी सोसाइटी ने सेट किया है ना। दोनों देशों का एसेंशियली यही प्रॉब्लम है, बच्चे के ग्रेड्स उसका भविष्य डिसाइड करते हैं और उसका टैलेंट नहीं। या कह सकते हैं बच्चे के ग्रेड्स बच्चे का टैलेंट ही डिसाइड करते हैं। क्या अगर कोई स्टूडेंट जो किसी और चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या अगर कोई स्टूडेंट म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या कोई ऐसा हो जिसका आर्ट्स अच्छा हो लेकिन उसे मैथ्स नहीं पसंद, और क्या कोई बच्चा ऐसे हो जिसने वैसे तो कॉमर्स लिया हो लेकिन उसे साइंस पढ़ाना ज्यादा पसंद और मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहता हो, पर नहीं, उसे वो जबरदस्ती ना करे ना बच्चे, जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, इन्हीं सभी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देगा। बस सिर्फ वो एडम एंड ईव के जमाने के टेक्स्ट बुक्स जो चलते आ रहे हैं, चलते आते रहेंगे, और जो सालों से स्कूल्स में रटाया जा रहा है वो भी रटाया जाते रहेगा। एजुकेशन सिस्टम को छोड़ो, बल्कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जैसे हमारे पूर्वजों के जमाने में हमारे पुश्तों को मिलते हैं, वैसे ही एजुकेशन हमारे आज के जमाने के बच्चे भी ले रहे हैं। नंबर 2 लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के हर एक यूनिवर्सिटी में जब टीचर्स के बारे में जाना जा रहा था, और तब जो खुलासा हुआ वो सुनकर हमारी सिट्टी पिट्टी सब गुम हो जाएगी। और अब ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, वो बात तो कुछ ऐसी है कि बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटी में एक भी टीचर ऐसा नहीं था जिन्होंने पीएचडी की डिग्री होल्ड की हो, और टीचर तो छोड़ो बल्कि खुद कॉलेज का प्रिंसिपल भी नहीं था। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल तो छोड़ो, सिर्फ रूरल यानी कि गांव के स्कूल्स में जो सर्वे हो रहे थे उनके बारे में सुनकर भी आपके पांव तले जैसे जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट स्कूल के 2nd और 3rd के बीच के बच्चों को ना तो ठीक से रीड करना आ रहा था और ना ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन गांव में ना, जो रूरल एरिया गांव वाला एरिया। इसका रीजन क्या है? क्या कोई आप में से मुझे
बता सकता है? Well, अगर आप नहीं बताओ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मेन रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में 90% फोकस थियोरेटिकल नॉलेज पे दिया जाता है और सिर्फ 10% ही प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और अब यार कॉमन सेंस है, तुम मुझे ये बताओ आगे चल के कोई भी बच्चा जॉब में पेपर्स लिखने वाला है क्या? ऑब्वियसली राइट, प्रैक्टिकली कुछ काम करेगा, है ना? शायद कंप्यूटर में कोड बच्चे को प्रॉपर इंग्लिश और प्रैक्टिकल समझा दो, वो खुद इंग्लिश में जॉब लेगा, फुटबॉलर बन जाए। और अब फुटबॉलर बनने के बाद वो गोल स्कोर करेगा कि लिखेगा पेपर में कि गोल कैसे स्कोर किया जाता है। सही बात है फ्रेंड्स, हमारी दोनों कंट्रीज को एप्लीकेशन प्रैक्टिकलिटी बेस्ड स्टडीज लानी होगी जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल को ज्यादा महत्व मिल रहा है। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, थियरी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जितना हम उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना असल में नहीं है, उससे कई ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और अब 2019 की AISHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट को ही देख लो। रिपोर्ट में साफ शब्दों में बताया गया है कि 2019 के पास आउट हुए 80% इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड थे। और क्यों इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड? वेल, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। अबे इंडिया में हर बच्चा इंजीनियर है भाई। सही बात में ये थियोरेटिकल अप्रोच की वजह से कंपटीशन है ना, पढ़ने और लिखने आते हैं पर बोलने के टाइम नर्वस हो जाते हैं। आगे उनको से दोनों देशों के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम ही देख लो। हमारे साइंटिस्ट CNR राव, एक भारत रत्न अवार्डी, उन्होंने तो सबके सामने ये कह दिया था कि इंडिया की 90% यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है वो सब आउटडेटेड है। अच्छा। ये सुन के पाकिस्तान वाले लोगों को खुश होगी, हाँ ना? नहीं, क्योंकि उनके वहां पर भी जो करिकुलम है वो भी 30 से 40 इयर्स। हाँ सही कहा। जहां आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तरफ जा रहा है और वहीं पर यहाँ पर दोनों देशों के बच्चों को देख लो। एवरेज बच्चे को MS पेंट यूज करना नहीं है। क्या बोलते हो? दोनों देशों को अपने सिलेबसेस अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं? इंडिया ने काफी किया भी है, हमने नहीं किया। अपने टीचर्स को भी अपडेट करने की जरूरत है। इंडिया में पर 25 स्टूडेंट 1 टीचर होता है और वहीं पर पाकिस्तान में 47 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होता है। इंडिया में बहुत सही है। पर टीचर इतने कम स्टूडेंट्स है तो इतने कम स्टूडेंट्स पे एक टीचर इजी पीजीली ध्यान दे सकता है। सही कहा। लेकिन फिर भी सोचा है कि टीचर्स क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? वेल, जवाब ये है क्योंकि दोनों देशों के पास टीचर्स तो है मगर वो भी स्किल्ड नहीं। ये बात है। नॉलेज स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देते हैं और वो भी खुद आज के जमाने के हिसाब से अपडेट नहीं हुए हैं। और अगर हमारे टीचर्स ही खुद अपडेटेड नहीं है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम घंटा अपग्रेड करेगा। खैर इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए दोनों देशों की स्कूलिंग पैटर्न पे थोड़ा नजर डालते हैं। नंबर 3, प्रैक्टिकल स्कूल वर्किंग। वेल फ्रेंड्स, देखो आप सभी ये सब देखो, ये है इंडिया के एक किसी स्कूल का टाइम टेबल और ये देखो ये है पाकिस्तान के एक स्कूल का टाइम टेबल। और जरा रुको, अपने बचपन की यादों में खोने के लिए मैंने ये पिक्स मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मैं कुछ सिमिलैरिटीज आपको प्रेजेंट कर सकूं कि दोनों देशों में इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स ऐसे सब सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस तो जरूर दी जा रही है, लेकिन क्या किसी को भी यहाँ पर म्यूजिक, क्राफ्ट, PT, ड्राइंग के एक भी लेक्चर दिखे? नहीं। क्या जरूरत है? किसी बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी थोड़ी निकालनी है, उनको किताबें हम बात करें दोनों देशों की टीचिंग टेक्निक्स पर, तो चलो माना कि आजकल डिजिटलाइजेशन दोनों देशों की एजुकेशन सिस्टम में आया जरूर है, पर अब तक क्या था वही बोर्ड पर टैलेंट आया है थोड़ा बहुत चलाते हुए बच्चे। अब माना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से भले ही रैंक में आगे हो, पर अगर हम ऐसी सारी चीजों को कंपेयर करें तो ये दोनों एक ही प्लेन पे है, क्योंकि दोनों एजुकेशन का पैटर्न या फिर कहे तो फ्लो भी सेम ही यूज करते हैं। जैसे कि दोनों देशों में पहले प्री प्राइमरी का एजुकेशन होता है, फिर प्राइमरी का, फिर मिड स्कूल, हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट और फाइनली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसे इंडिया में SSC और HSC है, वैसे ही पाकिस्तान में भी SSC और HSC है। और जैसे हमारे इंडिया में CBSE और ICSE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है, वही पाकिस्तान में भी BISE और IGCSE जैसे इंटरनेशनल बोर्ड्स है। और बस फर्क ये है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा स्कूल्स नहीं है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। वहां के क्राउड देखें तो पाकिस्तान में 9.7 करोड़ स्टूडेंट्स है, जबकि 198 यूनिवर्सिटीज, 1468 कॉलेजेस और 28,072 स्कूल्स हैं। और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ही 31.5 करोड़ हैं, जो कि पाकिस्तान के पूरे पॉपुलेशन का 4 गुना ज्यादा है। ऊपर से हमारे पास 875 यूनिवर्सिटीज, 40,000 कॉलेजेस, 18.8 लाख स्कूल्स हैं और ये दोनों के बीच का कंपैरिजन
रीजन आप यहीं पर बड़ा देख मुल्क सकते है हो। यार। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कम है, और यही कम इंफ्रास्ट्रक्चर होना पाकिस्तान के एजुकेशन के लिए एक बड़ी बाड़ा बन सही सकता कहा। है। नंबर 4, डू नॉट प्ले ऑल वर्क। अब फ्रेंड्स चलो अब नजर डालते हैं जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है उस पर। जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही बात किया कि दोनों देशों के स्कूल्स के टाइम टेबल्स देखने पर हमें क्रिएटिविटी के लेक्चर्स बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही दिखे। और ऊपर से काफी सारे स्टूडेंट्स ने सामने आकर ये कहा भी है, एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा, कि वो क्रिएटिव लेक्चर्स भी दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स आकर बिल्कुल। सही कहा यही होता था भाई, हम इधर ही बैठेंगे। मेरे और साथ भी इन यही होता था। सारे क्रिएटिव आज सब्जेक्ट्स को एक हमारी subject गवर्नमेंट नहीं ने आता तो और दूसरा teacher ग्रेडेड ले घोषित लेता है कर ना। दिया है। मतलब बाकी सब चीजों के लिए मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए ग्रेड मिलेगा। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इन सब्जेक्ट्स को रत्ती भर की भी वैल्यू नहीं सही मिलती कहा। है, बस सिर्फ नाम के लिए रखा जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी वजह बनती जा रही है बच्चों की मेंटल ह्यूमिलिएशन की। साल के एंड में होने वाले सेमेस्टर्स का रिजल्ट मार्क के फॉर्म में दर्शाया जाता है, और मार्क्स डिपेंड करते हैं बच्चों की रटोफिकेशन। मैं भी बड़े रट्टे मारे हैं भाई, क्या करें, प्रैक्टिकल नहीं है, रट्टा ही है। फेल हो जाएगा। अब सीधी सी बात ये है, हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर कोई चतुर राम लिंगन नहीं होता, और हर कोई रटोफिकेशन के लिए प्लेनली नहीं बना है। ऐसा हो सकता है ना कि दूसरे बच्चों का सोचने का नजरिया कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी वो दुनिया को कुछ हटके वैल्यू दे सकते बिल्कुल। हैं। आइंस्टाइन ने जैसे कहा था कि if you teach a fish That's how to बात। climb a tree, the fish will live its entire life thinking it to be stupid। और ऐसा हो सकता है ना कि ये इम्पैक्ट बच्चों में एक बहुत ही यंग एज से आ जा रहा है, उन्हें वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो गुड फॉर नथिंग है, और इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट फिर बाद में पढ़ाई से हट जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और अब जब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा नहीं तो क्या होगा, बच्चा पढ़ाई से ड्रॉप आउट ले लेगा, जो कि एक सर्वे में बाहर भी आ चुका है, और हमें आंकड़े मिल चुके हैं। हर साल 34% स्टूडेंट्स पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, और वहीं पर इंडिया में से 17.6% स्टूडेंट्स। अभी हमारा बहुत ज्यादा हो गया बाबा, 40 to 45 हो गया, बहुत ज्यादा। टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम। नंबर 6, कोरोना में बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया है ना। क्या बस इतनी सी प्रॉब्लम्स है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। दो मेन प्रॉब्लम्स की तो बात हमने अब तक की नहीं है। जहाँ फर्स्ट है टेरर अटैक्स, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान के स्कूलों में बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, और न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो 2000 से लेकर 2008 के बीच में पाकिस्तान में 82 से भी ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के स्कूलों में। और अगर ये आंकड़े आपको ज्यादा लग रहे हैं तो ये भी सुन लो, 2008 से लेकर 2013 के बीच में 642 अटैक्स हुए हैं। मतलब अटैक्स रुके नहीं है, बल्कि 7 गुना ज्यादा बढ़ बिल्कुल। 2014 की अगर बात करें तो एक बहुत ही मेजर अटैक हुआ था, जिसमें 7 गनमैन पेशावर के एक स्कूल में घुस गए थे और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए, और इसके वजह से 150 लोगों की तुरंत बच्चे टेररिज्म के पीछे का अगर मेन रीजन पता लगाया जाए तो वो ये है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रिलीजियन को नहीं जमता है, और इसी रीजन की वजह से ये अटैक्स मोटिवेटेड होते हैं, और मे बी ये वजह हो सकती है कि लोग अपने बच्चों को इन स्कूल्स में दाखिला देने से डरते हैं। और यहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे केसेस इंडिया में अभी तक देखने को नहीं अच्छा नहीं हुए। नहीं हुए ना भाई, सेफ्टी है ना। अब फ्रेंड्स जो दूसरा सबसे बड़ा इशू दोनों कंट्रीज फेस कर रहे हैं वो है जेंडर इनइक्वालिटी। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंडिया में 84.7% मेल्स लिटरेट है, और वहीं पर 70.3 फीमेल्स लिटरेट है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 71.12% मेल्स लिटरेट है, और 46.7% फीमेल्स की सिर्फ लड़कियां कम है, इन आंकड़ों बहुत से कम है। क्लियर कट अभी थोड़ा बढ़ता जा है रहा कि है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी फीमेल्स की एजुकेशन को इतना वैल्यू नहीं देती है। दोनों देशों ने काफी बाहर की कंट्री में ज्यादा औरतों को ही दिया जाता है। पाकिस्तान ने शुरू किया है राइट टू एजुकेशन, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी और फ्री कर दिया है, और वहीं पर हमारे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई सारे योजनाएं हैं, जहाँ लड़कियों के लिए एजुकेशन फ्री है। बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये देखो ना, इंडिया भी क्या जबरदस्त काम कर रहा है। पाकिस्तान से बहुत आगे है नहीं यार एजुकेशन। गवर्नमेंट की तरफ से चलो इसके सिस्टम अलावा एक अगर ही एक है लड़की के पर अच्छे आगे। स्कोर्स आते हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से लड़कियों को स्कॉलरशिप्स और प्रोडक्ट्स जैसे कि साइकिल्स और लैपटॉप्स भी गिफ्ट करते हैं एज एन एनकरेजमेंट। और द गुड ये न्यूज़ काम इज कि फिट है, ये सारे बच्चे पढ़ते भी काम हैं। कर रहे हैं कि हमें दोनों देशों में फीमेल लिटरेसी इधर भी रेट देते बढ़ते हैं। हुए नजर आ रही है। और अब बस हमें उस दिन का इंतजार पहले है देते थे, जब हम नहीं देते males बाबा, और अब क्या females में देते हैं? equal literacy शहबाज शरीफ देता था। Number 7, government initiatives।
अब फ्रेंड्स, लड़कियों की पढ़ाई के अलावा भी दोनों देशों के गवर्नमेंट्स ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे कि पाकिस्तान का ही देख लो। कोरोना के इस काल में वहाँ के लोगों के घरों में, काफी सारे बच्चों के घरों में इंटरनेट नहीं था, और अब क्योंकि वहाँ के बच्चे भी पढ़ पाए, इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टीवी पर ही टेलीस्कूल करके एक चैनल ही लॉन्च अच्छा। किया, जहाँ सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स शेड्यूल किए गए थे। अच्छा। That's truly a great initiative। हमारी गवर्नमेंट भी इस संदर्भ में कुछ हाँ, ये कर अच्छा सकती था। थी। और अब दोनों देशों की गवर्नमेंट्स ये ट्राई कर रही है एजुकेशन को आगे लाने के लिए, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी हर साल अपने जीडीपी में से 4.6% एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है। 4.6% पिछले कुछ दशकों से काफी ज्यादा है। सही कहा, वो आंकड़ा बढ़ता जा कुछ रहा है। 2.7 ये बहुत खर्चा करता है। करोड़ हाँ ना। और वहीं पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने जीडीपी में से 2% इन्वेस्ट बहुत करती है कम है। एजुकेशनल सेक्टर पर, यानी कि नंबर वैल्यूज में 26,000 करोड़। और तो और फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में अपना एजुकेशन सिस्टम हल्का सा चेंज करने का साहस रखा है, और इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। अगर आपको वो देखना है तो वीडियो खत्म होने से पहले ऊपर आई बटन दबा के देख लेना। बेसिकली इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, वो बच्चे के टैलेंट पर फोकस करेगा, सही बात की है। क्वालिटी एजुकेशन ये वही बाहर मुल्कों वाला ना कि उसे तोते की जबरदस्त। तरह हटाएगा। अब तक जो जब तक ग्रेडेड talent नहीं सब्जेक्ट्स होगा थे, ना। उन्हें वही भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। और अब फ्रेंड्स, मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स यूथ हैं, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और अब तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसी कोई इशू अगर होगी जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है और वो तुम फेस कर रहे हो, तो वो भी हाईलाइट कर सकते हो और हम उस पर डिस्कशन छेड़ सकते हैं। एंड इवन आई एम श्योर ये वीडियो लोग पाकिस्तान में भी देखेंगे, तो अगर आपके पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी बात है जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, तो वो भी नीचे कमेंट करना। अगर आप नए हो इधर इस ये चैनल पर- वीडियो खत्म, अब आते हैं हमने रिव्यू की तरफ। तो यार एजुकेशन के लिहाज से सफ़र थोड़ा बहुत मतलब इंडिया कर रहा है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। वो भी ना गांव वाले थोड़े इलाके, शहरों में तो इंडिया के एक से बढ़ के कंपटीशन है, और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स है। गांव में मैं समझ सकता हूँ, इधर तो बहुत ही ज़्यादा है, उधर यार थोड़ा सा हमारे जो एरिया है ना, बलूचिस्तान का हो गया या सिंध का हो गया, उधर ज्यादातर नहीं पढ़ने देते लड़कियों को। लड़कियों को नहीं पढ़ने हाँ, देते ना, बिल्कुल, मतलब बहुत ही बहुत करते कम। हैं। इसकी वजह से हमारी फिर लड़कियों की पढ़ाई की संख्या बिल्कुल। कम है, मतलब वो माइंड अभी तक उनके ओपन नहीं हुए। और जिस तरह इंडिया में अब बढ़ते जा रहे बिल्कुल, हैं। इंडिया में पहले जो- इंडिया में भी था, नहीं पढ़ने देते थे लड़कियों को ज्यादा, अच्छा। लेकिन अब उनको पढ़ने दे रहे, अब उनकी वो हाँ, देहातों ग्राफ में ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, जो देहात इंडिया के वो उनमें भी स्कूल ऊपर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से भाई और सिस्टम है पाकिस्तान में स्टडी का, तो काफी ज्यादा डाउन है। हम लोग तो 168 कंट्री है जिसका एजुकेशन सिस्टम हाँ, रैंक डाउन पर, है। और इंडिया 34 32 पे, तो अंदाजा लगा लो आगे है ना। टॉप 40 में इंडिया आ रहा है। और आने वाले वक्त में जिस तरह इंडिया अपना बजट लगा रहा है इस बिल्कुल। पे, आने वाले टाइम में इंडिया टॉप 10 में भी आ सकता है भाई, एजुकेशन जाहिर के सी बात मामले में है। इंडिया पीछे नहीं है, वजह बहुत ज्यादा बजट रखता बिल्कुल है बिल्कुल पैसा। यार वही ना, अब गांव के इलाकों में थोड़ा बहुत है, निजाम है, मैं समझ सकता हूँ इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान जैसा खराब हालात नहीं होंगे यहाँ पे। तो थोड़ा जब मतलब भी होता है ना, वजह बच्चे के ऊपर जबरदस्ती कोई ऐसे मजमून लागू कर दिए जाते हैं ना, जबरदस्ती पढ़े। मजमून लागू इस तरह नहीं करते बाबा, मसला ये ना टैलेंट हमारे की कमी है। हम टैलेंट की भी कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। हमारे जो वालिदैन है ना, वो कहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, इसके अलावा तो कोई सीन ही नहीं है। आपने भी मुझे इंजीनियरिंग में डाला था, अच्छा। याद नहीं है यार सको भाई कि तू इंजीनियरिंग कर, यही बात थी ना। इसी तरह बच्चे का, चलो मेरा तो यही था आप जो पढ़ा दो, ठीक है, लेकिन और बच्चों के कुछ अंदरूनी टैलेंट होते हैं कि भाई हाँ मैं ये चीज करना है, मैं वो, लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं तू इंजीनियर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता। कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई किस दिमाग में क्या अपना होता है, अपना अगर एक होता जिसका है ना, माइंड हो ना, वो उसमें जाना फिर चाहिए, इस तरह- जबरदस्ती नहीं थोपनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इस तरह से भाई काफी बाबा वो हो जाता हाँ है ना, ना। आपको पता है, वो फिर उसका उस चीज में दिल नहीं लगता। एक चीज बंदा ना पढ़ सके ना, आगे ना जा सके, वो चीज नहीं लेनी चाहिए, हाँ। जबरदस्ती उसके बस ऊपर नहीं वो करनी चाहिए। बाबा बस वो पेरेंट्स कुछ करते ऐसे हैं, फिर बच्चे भाग भी जाते हैं स्कूलों से, तो नहीं पढ़ते थे। वो ड्रॉप आउट जो होते हैं, वो यही सीन्स होते हैं, हाँ पढ़ ना। नहीं सकते, उनको समझ नहीं आ रहा होता। पाकिस्तान के पास जिस तरह 35 बताते हैं, अब ये 45 to 50 हो गया होगा, क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर बहुत लड़कों ने स्टडी छोड़ दी, क्योंकि वो गरीबी की वजह से उनके घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, वो स्टडी क्या करते, वो उन्होंने भी बेचारों ने बाहर काम करना शुरू बिल्कुल, कर ये दिया। बात सच है। वजह हमारे गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल में बच्चों ने स्कूल छोड़ छोड़ा है भाई। तकरीबन आधो आध निकल गए। वही ना, मैं यही तो हाँ कह रहा ना, हूँ, तकरीबन मजदूरी करने लग गए, मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि बाहर। घर के खर्चात चलाने मुश्किल हो जाए। कोरोना की वजह से हमें भी तो पता है हालात खराब वही थे। ना, और पाकिस्तान में तो बहुत ही खराब हो गए। और यार एजुकेशन अगर सिस्टम को कंपेयर कीजिए, इंडिया हमसे बहुत ज्यादा तो बेहतर बहुत ज्यादा बेहतर है, बेहतर है यार। भाई, मतलब कि कहाँ 3400 नंबर और कहाँ 165 नंबर। बहुत आखिरी नंबर पे। हाँ ना, हाँ, ये बजट भी इंडिया का तालीम पे हर सालाना कितना बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है।
पाकिस्तान का कम होता जा रहा है। इतनी बिल्कुल। तालीम पे पैसा पाकिस्तान नहीं लगाता। नहीं लगाता ना हाँ ना। यार, मैं तो यही कहता हूँ भाई लगाएं, दोनों आगे तरक्की करें। तो आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।